पिछले वीडियो में हमने र के दो रूपों के बारे में जाना था, रेफ और पदेन। साथ ही हमने आपसे ये प्रश्न भी पूछा था कि आकृति में र का कौन सा रूप आता है। तो उसका जवाब ये है कि आकृति में र का कोई रूप नहीं आता। क्यों? चौंक गए? तो हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि या तो र के दोनों रूप यानी रेफ और पदेन को भी हम र की मात्रा कह देते हैं, या फिर हम री को भी र का एक रूप कह देते हैं, जबकि दोनों ही बातें सही नहीं हैं। रेफ और पदेन र के दो अलग अलग रूप हैं। अब जब हमने तीसरे वाले र यानी ये आकृति की बात की, तो ये जो है ये र का रूप नहीं है, बल्कि यह रि की मात्रा है। रि जो कि एक स्वर है, और जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि सभी स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में रि की भी मात्रा व्यंजनों के साथ में लगाई जाती है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण पृथ्वी, उसी प्रकार कृषि, अमृत, मातृ, गृह इत्यादि। इन सभी शब्दों में व्यंजनों के साथ में रि की मात्रा लगी हुई है। अब क्योंकि यह मात्रा उ की मात्रा से थोड़ी मिलती जुलती लगती है, काफ़ी लोग इनका उच्चारण पृथ्वी, कृषि, गृह, अमृत इस प्रकार से करते हैं। हिंदी के लिए यह उच्चारण सर्वथा गलत है, क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण पृथ्वी, कृषि, गृह, अमृत इत्यादि होता है। हाँ, मराठी भाषा में इन शब्दों का उच्चारण रु की तरह किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी, कृषि, गृह, अमृत इत्यादि। तो अब तो आपने र के दोनों रूप और रि की मात्रा को अलग अलग समझ लिया है ना। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।